पता है, मेरा कभी कभी दिल करता है ना कि मैं उड़कर ऊपर चला जाऊं और सितारों को करीब से छू के देखूं। नजर कैसे आता है, दिखते कैसे। सर्दी से तुम्हारी जान जाती है। अंधेरा होते ही तुम्हारे हाथ पांव कांपने लगते हैं। नींद तुम्हें इंतहा की आती है। सुस्त तुम इतने ज्यादा हो कि अपना कोई काम उठकर कर नहीं सकते और तुम आसमान छूने जाओगे। अच्छी खासी रिसर्च की हुई है तुमने मुझ पर। रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपनी हरकतों का चलता फिरता इश्तिहार हो। नहीं, अब्बा जान कहते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। रियली? पहले किताब को पढ़ो, समझो, उसके बाद तय करो कि मुद्दा क्या है। और ये किताबी बातों के अलावा क्या काम कर लेते हो तुम? ये की ना सही पते वाली बात। मैं तुम्हें बताता हूँ शुरू से। देखो, जब मैं छोटा था उस टाइम। प्लीज कीप इट शॉर्ट। शॉर्ट, ओके। तो इसकी समरी ये है कि बेसिकली शौक दिल तो ये था कि सितारों से हम कलाम होते हैं, लेकिन अब देखो लोगों की किस्मत के सितारे मिलाते फिर रहे। तुम्हारे ऑफिस में कौन से क्लाइंट्स आते हैं जो तुम लोगों की किस्मत के सितारे मिलाओगे? एक क्लाइंट से याद आया, तुम्हें वो ज़ारा और अली याद है? आई नो, कितनी सिली मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो। उफ। उफ। रेस्टोरेंट वाली भी मिसअंडरस्टैंडिंग की थी। मिसअंडरस्टैंडिंग या धोखा? नहीं, कुछ भी कह दो। तुम्हें उस लम्हे देखते ही लगा कि वो तुम ही हो। अगर नहीं भी होती तो तुम्हें होना चाहिए था। बस इतनी सी ख्वाहिश थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो सोगा है, लेकिन ये जरूर मालूम था कि तुम नहीं हो। इसका मतलब मैं ठीक थी। तुमने धोखा दिया मुझे, बेवकूफ बनाया, दिल दुखाया मेरा। नहीं, तुम्हें देखते ही भूल गया सब। समझ नहीं आया। जो भी हुआ अनइंटेंशनली हुआ। मीरा, मैं एक बात कहूं? जब तुमने मुझसे बात करने से मना कर दिया था ना, तो मैं काफी डर गया था। लेकिन अब वादा करो कि ऐसे जाते ही तुम सबसे पहले मेरे घर आओगे, चाहे पहली बार अकेले क्यों ना आना पड़े। प्रॉमिस? अच्छा, प्रॉमिस। अब खुश? हाँ, लेकिन खुश उस वक्त होंगी जब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। अभी तो काफी घबराहट हो रही है। मुझको और हाथ भाई अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, और रात भी तो काफी हो गई है। चलो चलकर सितारा आंटी और कमर अंकल को बताते हैं। लेकिन हम पहले उनको कहीं दूर जाके कॉल करके चेक कर लेते हैं ना। अरे कोई फायदा नहीं, सिग्नल्स के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ मेरी स्किन इतनी ड्राई होके खराब हो रही है और तुम्हारी स्किन इतनी कैसे निखर रही है। इनर ब्यूटी माय डियर। ओह, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसे क्या बदल गया? पता नहीं, बस ये जगह अच्छी लगने लगी है। अगर मुझे तो ऐसे चक्कर आ रहे थे, पर तुम लोग की गाड़ी खराब हो गई थी। अब तो मुझे जगह से और खौफ आने लग गया है। क्यों? ऐसी जगहों पर ऐसे एडवेंचर्स तो होते रहते हैं। और मैं कौन सा अकेली थी, हयात था ना मेरे साथ। हाँ, वो है भाई। ओ भाई, 1-2 मिनट तो तुम दोनों एक दूसरे से लड़े बगैर रह नहीं सकते। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हयात वैसा नहीं है जैसा मैं उसे समझ रही थी। अच्छा, तो वो कैसे है? फातिर से बहुत अलग है। क्या कह रही हो? ठीक तो हो? मेरा मतलब है कि वो फातिर भाई से कैसे अलग है? बस बहुत केयरिंग है, गलतियां बहुत करता है, हर तरफ जिंदगी में मैस मचा के रखता है, लेकिन दिल का साफ है। उसे खुद भी नहीं पता वो अगली हरकत क्या करने वाला है। बहुत गलतियां करता है, लेकिन फिर माफी भी मांग लेता है। माफी तो कब से मांग रहा था।
तुम्हें माफ करने को तैयार नहीं थी मैडम। आई नो, बट कहते हैं ना कि अगर किसी को जानना हो तो उसके साथ सफर करके देख लो। मुझे लगता है मैं इस सफर में उसे जान गई हूँ। वाओ वाओ। अगर मैं चाहता तो वहां बैठ के आराम से बाहर से स्नोफॉल एंजॉय कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ इस मौसम को भरपूर एंजॉय करूं। सो जाए हयात। देख रही हो सितारा, मोहब्बत एक बार फिर अपने पर फैला रही है। हाँ कमर, they're as madly in love as we were. और आज भी है। हमारा विंटर लव एक बार फिर मोहब्बत की शिद्दत से गरमा रहा है। मुझे नहीं देखो, ऊपर देखो, स्नोफॉल हो सकती है किसी वक्त। It's like a dream. शायर नामदार साहब। Most beautiful name of my life. जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने सोचा मैं साफ इनकार कर दूंगी। अगर आप दोनों खुद चलकर आए हैं तो मैं चाह के भी इनकार नहीं कर सक रही। हयात की तरफ से मैं माजरत खा हूं। बस हयात के आते ही हम धूमधाम से शादी करेंगे। शादी भी हो जाएगी, लेकिन कब होगी ये तो बच्चे ही तय करेंगे ना। गुलजार भाई, अब आप खुद आ गए हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, आप सब संभालेंगे। अच्छा, अब ये सब छोड़ें, मेरी बहू के साथ मेरी एक अच्छी सी तस्वीर बनवा दे, ठीक है ना? चलो इधर बैठो। अरे एक मिनट, मैंने सोचा भाई अब जा ही रही हूं तो बात तो पक्की करके आऊंगी। अच्छे से लो तस्वीर। कहाँ पे? आपको फोन देती हूँ, मेरी तस्वीर बना दे। जी जरूर। ये लीजिए। दीजिए, मैं यहाँ से उधर मुँह करो। क्या वाकई कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है जैसे सितारा आंटी और कमर अंकल एक दूसरे से करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ ना तुमसे। अच्छा, तो मेरी खातिर जान दे सकते हो? मैं अब इतना भी पागल नहीं हूँ तुम्हारी खातिर जान दे दूं। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मैं अपनी जान दे दूंगा तो मैं जितना प्यार तुमसे कौन करेगा? बस एक ही काम में अच्छे हो तुम, और वो है बातें बनाना। हंसो। और हाथ भाई तो इस काम में और भी अच्छा है, कितनी खूबसूरत बातें करता है वो। हयात भाई की दिल की बात जानती हूँ ना, उनका बस चले तो वो मुझको अभी के अभी प्रपोज करते हैं। मैं उनकी दिल की कैफियत को ना जानता हूँ। नहीं, हाथ भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में मुश्किल शादी की तैयारियां चल रही हैं। भाभी का भी मैसेज आया, और फातिर भाई के यहाँ तो कार्ड्स तक छप चुके हैं। क्या? मुझे तो फातिर भाई को वापस आने का भी कह दिया है। ये तो फातिर की मंगनी तो खत्म नहीं हो गई थी? यार, मुझने तो जैसे आंखें ही बंद कर दी थी, लेकिन अब मंगनी करके फातिर भाई को जिंदगी से निकालना इतना आसान नहीं है। यही वादा किया था उन्होंने, जब वापस जाएंगी तो सिर्फ फातिर भाई से ही शादी करेंगी।